मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बच्चों क्लास 12th का जो सेकेंड टर्म का फर्स्ट लेसन है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, उसमें आज एक नया टॉपिक स्टडी करेंगे। इससे पहले मेरे प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने टाइफाइड डिजीज़ के बारे में स्टडी किया था। चलिए इससे आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो आज हम लोग टाइफाइड डिजीज़ के साथ के कुछ टर्म को स्टडी करने के साथ कुछ पार्ट को स्टडी करने के बाद निमोनिया के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले आप लोग देख रहे होंगे पेज में विडॉल टेस्ट दिया गया है। विडॉल टेस्ट क्या होता है, सबको पता है कि विडॉल टेस्ट एक टाइप का पैथोलॉजिकल टेस्ट होता है जिसका हम यूज करते हैं टू नो दी टाइफाइड डिजीज़। टाइफाइड डिजीज़ के कॉजल एजेंट को जानने के लिए, टाइफाइड को कंफर्म करने के लिए कि टाइफाइड ही डिजीज़ है कि अदर डिजीज़ है, वो क्लियर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, विडॉल टेस्ट। तो बता रहा है कि अ क्लासिकल केस इन मेडिसिन दैट ऑफ मैरी मेलन निक नेम टाइफाइड मैरी। एक क्लासिकल केस मेडिसिन में देखने को मिला जो कि मैरी मेलन, जिनका निक नेम टाइफाइड मैरी था। एक मैरी मेलन नाम की लेडी थी जिनको टाइफाइड मैरी नाम से भी उनका निक नेम टाइफाइड मैरी रखा गया है। उनको यहाँ पर मॉनिटरिंग की गई है, दर्शाया गया है यहाँ पर कि वह एक प्रोफेशन से कुक थी और कुक के साथ वह कैरियर, टाइफाइड की कैरियर थी जो कंटिन्यू स्प्रेड कर रही थी किसको, टाइफाइड को, फॉर सेवरल ईयर, कुछ कुछ वर्षों तक थ्रू द फूड सी प्रिपेयर्ड। कुछ ईयर्स तक यह कंटिन्यू टाइफाइड को कैरी कर रही थी और टाइफाइड को स्प्रेड कर रही थी। और कैसे स्प्रेड कर रही थी, जब वो जिस फूड सी प्रिपेयर्ड, जिस फूड को वो बनाती थी उस फूड के द्वारा यह टाइफाइड डिजीज को ये क्या कर रही थी, स्प्रेड कर रही थी। ओके, कंटिन्यू। अब और इस तरीके से इसके बारे में बताया गया है। तो मेरा यह पूरे पैराग्राफ का मीनिंग यही निकला बेटा कि एक केस मिला था मेडिसिन साइंस के टाइम या मेडिसिन के केस में, जब टाइफाइड डिजीज के बारे में जब भी बात की जाती है तो इसको यह एक एग्जाम्पल दिया भी जाता है कि जो सबसे पहले टाइफाइड जहाँ से पता चला, जिसमें देखने को मिला, वो आपकी एक लेडी में ऑब्जर्व किया गया था, देखा गया था, पता लगा था, जिनका नाम था मैरी मेलन। और उनको एक उपनाम जो होता है, निक नेम जो उनका रखा गया है, वो रखा गया है टाइफाइड मैरी, जिनका यहाँ पर मेंशन भी किया गया है कि वह प्रोफेशन से कुक थी और वह टाइफाइड की कैरियर थी जो कंटिन्यू टाइफाइड को स्प्रेड कर रही थी। कैसे स्प्रेड कर रही थी, तो जिस फूड को वो बनाती थी उसके थ्रू, ठीक ना। अब चलिए एक अलग अदर डिजीज़ को स्टडी करते हैं, वो भी बैक्टीरियल डिजीज़ है। चलिए इसके बारे में जानें। तो अदर बैक्टीरियल डिजीज़ में दिया गया है निमोनिया। तो यहाँ पर कंसेप्ट को आप समझिएगा। तो बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, बैक्टीरिया जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, दो ये ऑर्गेनिज्म है जिनके द्वारा निमोनिया डिजीज कॉज होता है। आगे दिया गया है कि बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज निमोनिया इन ह्यूमन्स। ह्यूमन में जो निमोनिया डिजीज होता है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया हैं उनमें दो का नाम दिया गया है यहाँ पर बच्चों। एक है आपका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और दूसरा जो है वो है आपका हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। ये आप लोग तैयार रखोगे, ठीक ना। इन ह्यूमन्स विच इन्फेक्ट, और जब किसी पर्सन को निमोनिया होता है तो उसके किस पार्ट को अफेक्ट करता है वो आगे दिया गया है। इन ह्यूमन्स के बाद आगे दिया गया विच इन्फेक्ट्स द एल्वियोली एयर फील्ड सैक। एल्वियोली क्या होता है, इसको हम कॉमनली एयर फील्ड सैक्स बोलते हैं।
जो आपके इन ब्रैकेट में दिया गया है ऑफ लंग्स, और एल्वियोली का किसका पार्ट होता है, लंग्स का, ठीक ना, ये आप बताओगे। तो जब निमोनिया डिजीज होता है तो एल्वियोली पोर्शन को इन्फेक्ट करता है उसका कॉजल एजेंट, और एल्वियोली कहाँ पर होता है, किसका पार्ट होता है, तो लंग्स का पार्ट होता है या लंग्स में पाया जाता है। ओके, ठीक ना। आप द लंग्स के एल्वियोली रीजन को इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया जो निमोनिया कॉज करते हैं। सिंपल वर्ड में आप बताओगे, एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन के रिजल्ट से एल्वियोली गेट फिल्ड विथ फ्लूइड लीडिंग टू सीवियर प्रॉब्लम। जब निमोनिया डिजीज का इन्फेक्शन होता है तो एल्वियोली में जब निमोनिया डिजीज होता है तो उस टाइम आपका, जब निमोनिया डिजीज होता है तो उस टाइम एल्वियोली रीजन में एल्वियोली गेट फिल्ड विथ फ्लूइड से फिल्ड हो जाता है, और जब एल्वियोली फ्लूइड से फिल्ड हो जाता है तो उस टाइम प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत अधिक प्रॉब्लम्स होती हैं। क्या करने में, तो रिस्पिरेशन में। जब रिस्पिरेशन कोई पर्सन करता है तो उस टाइम बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जब एयर फील्ड हो जाता है, किस रीजन में, एल्वियोली रीजन। अब इस डिजीज के सिम्टम्स क्या होते हैं वो आपके बारे यहाँ पर दिया गया है, आपको दिया गया है। द सिम्टम्स ऑफ निमोनिया इंक्लूड फीवर, चिल्स, कॉफ एंड हेडेक। तो निमोनिया के केस में फीवर होता है, चिल्स फील होता है, आप समझ ही रहे हो क्या इसका मीनिंग है, कफ और हेडेक। ये एक कॉमन सिम्टम हो जाते हैं जैसे ही किसी पर्सन को निमोनिया डिजीज की शुरुआत होती है या डिजीज होता है। ओके, इन सीवियर केसेस, जब यह केस आगे बढ़ता है, अधिक दिन का हो जाता है, तो उस केस में लिप्स और फिंगर नेल्स जो होते हैं वो टर्न ग्रे टू ब्लूइश इन कलर। तो ग्रे कलर से वो ब्लूइश कलर में चेंज हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो बताना, लैकिंग ऑफ ऑक्सीजन। जब हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन की लैकिंग होती है तो उस टाइम यह जो लिप्स होता है और फिंगर नेल्स होते हैं उनका कलर चेंज हो जाता है। जब भी आपसे कोई पूछ दे ऐसा क्यों होता है तो आप आंसर दो। और आप समझ ही रहे हो कि जब फ्लूइड फिल्ड हो जाएगा एल्वियोली में तो वहीं से तो एयर स्टोर होता है, वहीं से एयर का एक्सचेंज होता है, तो प्रॉब्लम हो जाता है, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाता है। तो यही बातें यहाँ पर दी गई हैं। A healthy person acquire infection by inhaling the droplet or aerosol released by infected persons or even by sharing glasses and utensils with an infected person। तो यह डिजीज हेल्दी पर्सन को कैसे होता है, तो उस समय होता है जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन क्या करता है कि इन्फेक्टेड पर्सन अगर कफिंग स्नीजिंग करता है तो कफिंग करता है तो उससे जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, अगर वो ड्रॉपलेट्स कॉन्टेक्ट्स में आ जाते हैं या एयरसोल जैसे परफ्यूम वर्फ्यूम या अदर केमिकल्स जो यूज करते हैं उसके कॉन्टेक्ट से, उसके स्पेल से यह जो बैक्टीरिया होता है दूसरे पर्सन के रिस्पायरेटरी पार्ट में इंटर कर जाते हैं, या ग्लास की शेयरिंग करने से, या जो फूड के लिए पॉट यूज करते हैं उसके थ्रू, अटेंसिल के थ्रू भी यह डिजीज इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाता है। यही बातें यहाँ पर दी गई हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि इस डिजीज में किस तरीके से यह डिजीज स्प्रेड होता है, ठीक ना। इसके बाद आगे दिया गया है कि अदर कुछ डिजीज है जैसे में डिसेंट्री, प्लेग एंड डिप्थीरिया। डिसेंट्री, प्लेग और डिप्थीरिया यह भी कुछ आर सम ऑफ द अदर बैक्टीरियल डिजीज इन मैन में होने वाले कुछ अदर बैक्टीरियल डिजीज का अगर कोई नाम पूछता है तो आप बताओगे डिसेंट्री, प्लेग एंड डिप्थीरिया। यह भी एक टाइप के आपके क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है, ये आप कन्फर्म रखोगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी अच्छे से। तो अगर आपसे निमोनिया डिजीज़ के कंसेप्ट को कोई पूछता है तो आप क्लियरली बता दोगे। एक बार मैं आउट व्यू दे रहा हूँ जो मैंने अभी बताया। तो बताया गया कि सबसे पहले मैंने विडॉल टेस्ट बताया। तो विडॉल टेस्ट में हम लोगों ने मैरी मेलोन के बारे में स्टडी किया, जिनको हम निकनेम टाइफाइड मैरी के नेम से भी मतलब उनका निकनेम टाइफाइड मैरी था। यह
यह प्रोफेशन से कुक थी और यह कैरियर भी थी। और जब ये कैरियर थी तो ये किस तरीके से स्प्रेड करती थी, उस फूड के थ्रू ये स्प्रेड करती थी जिस फूड को ये प्रिपेयर करती थी। ओके, अब इसके बाद आई बात अगले डिजीज की, निमोनिया की। निमोनिया के डिजीज जो है यह बैक्टीरियल डिजीज है और इस डिजीज को कॉज करने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दो ऑर्गेनिज्म के नेम दिए गए हैं, दो बैक्टीरिया का नेम दिया गया है, एक स्टेप्टोकोकस निमोनी है और दूसरा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है। निमोनिया के केस में जो पार्ट इन्फेक्टेड होता है वो एल्वेली होता है लंग्स का, और उस एल्वेली रीजन में क्या होता है तो उस रीजन में फ्लूइड फिल्ड हो जाता है जिससे रिस्पिरेशन करने में प्रॉब्लम होती है। और इनके सिम्टम्स क्या होते हैं तो निमोनिया केस में फीवर होता है, चिल्स फील होती है, कफ होता है, हेडेक होता है। जब यह केस सीवियर हो जाता है, अधिक दिन का हो जाता है, तो उस टाइम सिम्टम में कुछ और भी इंक्लूड हो जाता है। वो इंक्लूड क्या होता है तो नेल्स जो होते हैं ग्रे से ब्लू कलर में चेंज हो जाते हैं और लिप्स भी। ओके, और हेल्दी पर्सन से यह इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में यह किस तरीके से ट्रांसफ़र होता है तो उसके बारे में भी बताया गया है कि उनके कुछ तरीके हैं, जैसे ड्रॉपलेट्स के थ्रू, एरोसोल्स के थ्रू, या उनके इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में जो ग्लासेस या पॉट्स यूटेंसिल के शेयरिंग से यह स्प्रेड होता है। अदर कुछ बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में बताया गया जैसे में डिसेंट्री, प्लेग और डिप्थीरिया है, यह बैक्टीरियल डिजीज़ के अंतर्गत आते हैं। मैं आशा करता हूँ कि अभी तक जितना मैंने आपको कंसेप्ट दिया वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अच्छे से आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग जो आगे स्टडी करने वाले हैं वह आपका वायरल डिजीज होगा, जिसमें पहला डिजीज जो है वो कॉमन कोल्ड दिया गया है। अदर भी बहुत सारे डिजीज़ के बारे में आपको पता ही है, मैं जानता हूँ। तो ये इस तरीके से क्लियर हो जाएगा कि आप तो अगले वीडियो में मैं आपको आगे के कंसेप्ट बताऊंगा। ओके, मैं आशा करता हूँ कि आपको जितना मैंने कंसेप्ट दिया वो क्लियर होगा। ओके, थैंक यू।